ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों याद करिए, 1 साल पहले मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर और उसका थंबनेल था खिलजी रिटर्न। और उसका बेस ये था कि उसी वक्त 1 साल पहले के लगभग फ्रांस में कुछ दंगे हुए थे और उसमें ही कुछ उपद्रवियों ने, जाहिलों ने फ्रांस में एक लाइब्रेरी को आग लगा के राख कर दिया। ये वाक्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 1193 के अंदर जब खिलजी हमारे इंडिया में था तो उसने भी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी लाइब्रेरी को ऐसे ही जलाकर राख कर दिया था। तो उस जाहिल इंसान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा अब, क्योंकि उसका कोई एजुकेशन से, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मारकाट ही जानते थे। लेकिन आज फ्रांस के अंदर जब वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी ये कारनामे किए, तो मन में कहीं ना कहीं जो है एक रग दुखती है कि इतने समय के बाद भी कि क्या कोई इंसान जाहिल ही रह सकता है? क्या वो एक वेल एजुकेटेड नहीं हो सकता? और ऐसी कंट्री जो अपने आपको कहते हैं कि वो जो है एक जो है ना, हम तो एक अंडर डेवलपमेंट है, वो डेवलप कंट्री है। और डेवलप कंट्री में भी ये हाल है। लेकिन आज मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? आज जो मेरा टाइटल है वो है जिन्ना रिटर्न। अब क्वेश्चन वही है, अगर खिलजी रिटर्न हुआ तो इंडिया में नहीं हुआ, गनीमत है, फ्रांस में हुआ। आज जिन्ना रिटर्न हुआ तो शुक्र है कि यहाँ नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। अब मैं जिन्ना रिटर्न की बात क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जिन्ना रिटर्न हो गया? आप याद करिए कि जब भारत अभी यूनाइटेड था, अभी जो फ्रीडम जो मिलनी थी वो अंडर प्रोसेस थी। तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने ये बात उठाई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदुओं की जो धर्म है और जो उनके पद्धति है, पूजा पद्धति है, वो हमारे से मेल नहीं खाती है। तो हमें अलग जो है वो देश चाहिए। जिन्ना की बात चलो मान ली वाजिब थी और 2 पार्ट होने थे, हो गए। लेकिन उससे पहले जब ये बात अभी अंडर प्रोसेस थी, अभी चल रही थी, तो उसने नेहरू को धमकी दी थी, जिन्ना ने, और ये कहा था कि अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तो हिंदुस्तान तो बटेगा। अब ये बट के 2 हिस्से में होगा, तो या बट के भारत का विनाश होगा। ये बात जिन्ना की थी। तो उसने जो है 1946 के अंदर अपना एक स्लोगन दिया और वो था उसने डायरेक्ट डे एक्शन। सभी को जान मालूम है, हिस्ट्री में दर्ज है, ये जो है वो डायरेक्ट डे एक्शन था, या डायरेक्ट एक्शन डे कह सकते हो, डायरेक्ट एक्शन डे था वो। अब डायरेक्ट एक्शन डे में क्या था, ये बात है 16 अगस्त 1946 की। इस डायरेक्ट एक्शन डे में वो पार्ट जो इस वक्त बांग्लादेश है, यानी कि ईस्ट बांग्लादेश, मतलब ईस्ट बंगाल, और बाद में ईस्ट पाकिस्तान हुआ, और फिर जाए ये ईस्ट पाकिस्तान करके बांग्लादेश बना। चूंकि ये बंग भंग था, अंग्रेजों ने बंगाल को 2 पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया था। वेस्ट बंगाल हमारे पास भी है, कोलकाता की कैपिटल है। तो वहां पर जो ईस्ट साइड थी बंगाल की, उसमें जो था वो करीब 55 से 60% मुस्लिम थे और 40% के लगभग जो है वो हिंदू थे। तो हम मुस्लिम बहुत थे। और कोलकाता इस साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है हिंदू बहुत था और मुस्लिम कम थे। लेकिन ईस्ट के अंदर क्या हुआ, तो वहां पर जो सीएम थे उस वक्त, वो थे सोहरावर्दी, हुसैन सोहरावर्दी। तो हुसैन सोहरावर्दी जो है वो हिंदू से वैसे ही बहुत नफरत करते थे। तो जब उन्हें जिन्ना का ये प्लान मिला, कौन सा, डायरेक्ट एक्शन डे का, उन्होंने खुलकर जो है इस पे अपना हंगामा खड़ा किया, खूब साथ दिया जिन्ना का। और उन्होंने साफ कहा कि पुलिस हमारी कंट्रोल में है। इससे वहां पर सब मुस्लिमों को बड़ा बल मिला और खूब मारकाट हुई, और उस मारकाट में हजारों लोग मरे
और हजारों घायल हो गए और हजारों बेघर हो गए। मतलब नंगा नाच हुआ, 72 घंटे ये चला। इस 72 डेज में हजारों लोग मारे गए और उसमें बहुतायत कहने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदू थे। आज यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं को मारकाट किया जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, बल्कि यहां तक आता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी लाशों की बेकदरी की जा रही है। इसको कहा गया हूं मैं कि यूनिट सरकार जो आकी है, क्या वो वही काम कर रही है जो कभी सोहरावर्दी ने किया था, जो कभी जिन्ना ने किया था? कोई भी सरकार, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी सरकार ऐसी हो जो कह दे कि हम मजबूर हैं। कभी नहीं। सरकारें तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे नियम ले सकती हैं, सरकार बहुत दृढ़ निश्चय ले सकती है। सरकार की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता अगर सरकार अपने आप पर आ जाए। लेकिन अब ये कह देना कि हमारे बस में नहीं है, यहाँ के लोग जो है वो सुनते नहीं हमारी, तो इस्तीफा दो, कोई और कड़क सरकार बैठाओ, आर्मी को दे दो। और अगर हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उनके प्याज बंद कर देंगे, हम आलू नहीं देंगे, हम प्याज नहीं देंगे उनको, आलू नहीं देंगे, ट्रक रोक देंगे हम, भाई हम नहीं देंगे आपको। तो अब आप हिंदुओं मार रहे हैं। कौन परवाह करता है आपको आलू प्याज की? अभी फिलहाल कौन परवाह कर रहा है? वही हिंदू ही। मुस्लिम तो साफ कहते हैं। अभी हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी की पार्टी के एक पर्सन ने क्या कहा, हमें रोटी मत दीजिए हम भूखे रह लेंगे, हमें पानी मत दीजिए हम प्यासे रह लेंगे, हमें बिजली मत दीजिए हम गर्मी में रह लेंगे, लेकिन अगर हम अपनी आय पर आ गए तो हम ये और वो कर देंगे। तो वो मुस्लिम बांग्लादेश से अलग तो नहीं है ना, बांग्लादेश से अलग तो नहीं है। रोहिंग्या मुस्लिम ने क्या कर लिया? कैसे भाग काट की बर्मा के अंदर? तो ये कह देना कि हम उनका आलू प्याज ये वो रोक करके कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा भारत सरकार को, जिसमें आर पार हो। और आप ये सोचे कि यूएन तो बिल्कुल, उसको तो एक डिब्बा मेरी तरफ से भी चूड़ियां भेजनी चाहिए उसके अध्यक्ष को कि भैया ये चूड़ियां पहनो बैठ जाओ। कोई अहमियत नहीं है यूएन की। यूनाइटेड नेशन है क्या इसका आज के टाइम के अंदर? नथिंग, जीरो। उसकी अहमियत खत्म हो गई है। कौन सी कंट्री सुन रही है? क्या इजराइल सुन रहा है? क्या गाजा सुन रहा है? क्या ईरान सुन रही है? क्या वो अमेरिका सुन रहा है या रशिया सुन रहा है? या आपका जो नौटंकीबाज बैठा हुआ है आपका, वो सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। क्या यूएन? तो आपको जो करना है अपने हिसाब से करना है। अगर आपको करना है, सबसे पहला काम ये करिए कि आप इसके ऊपर एक बहुत ही कड़क एक्शन लीजिए इस गवर्नमेंट के ऊपर। मैं तो सलाम करता हूं इजराइल को, जो अपने बाशिंदों को बचाने के लिए कड़े से कड़े डिसीजन ले लेता है। वो सुनता नहीं किसी की भी, लापरवाही नहीं है। मर रहे हिंदू, मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सभी को मैं बार बार कहता हूं, इसी के लिए मंदिरों पर अगर कोई मान लीजिए एक्शन हो रहा है, वहां मंदिर तोड़फोड़ हो रही है, तो सबसे पहला काम होता है आप अपने आप को बचाइए। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप मुझे बचाओ, वो खुद अपनी चक्कर सत्ता सक्षम है। वो आपको अपना बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। आप वहां से शिफ्ट होइए, अब मत जाइए मंदिर में। अभी जो मंदिर में हो रहा है होने दीजिए फिलहाल। आप कर क्या सकते हो? अगर 3 करोड़ बांग्लादेशी है तो एक जगह इकट्ठे नहीं है, वो अलग अलग जगहों पर है। तो या तो आप एकत्रित होइए, उस मास जो कंडीशंस है उनके अगेंस्ट खड़े होइए, वरना वैसे ही कटोगे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कह ही दिया है, योगी जी ने, कि बटोगे तो कटोगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे वीडियो में। जय हिंद।